नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और मार्मिक रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादक किसानों के ऊपर पड़ी प्रकृति की दोहरी मार के बारे में बताएंगे। क्योंकि पहले से ही पश्चिम बंगाल में आलू किसान बर्बाद हो चुके थे, क्योंकि जब भी फसल जो है लगाई गई थी तभी 7-8 दिन बाद मूसलाधार बारिश हुई थी, जिसके चलते पूरे पश्चिम बंगाल में फसल जो है तहस-नहस हो गई थी, यानी बर्बाद हो गई थी। किसान खून के आंसू रोने तक को मजबूर हो गए थे। 1 महीने तक वहाँ पर जो है बुवाई का कार्य प्रभावित हुआ। दिसंबर में जाकर बुवाई शुरू हुई थी कुछ ही इलाकों में, क्योंकि वहाँ की मिट्टी बहुत ज़्यादा दोमट है, काली मिट्टी है, भारी मिट्टी है, पानी की अवशोषक नहीं है। और अब जब 7 दिन बुआई को हुए हैं तो एक बार फिर इंद्रदेव कहर बनकर टूटे हैं। पश्चिम बंगाल के ज़्यादातर इलाकों में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से एक और जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहीं किसान पूरी तरीके से चौपट होकर रह गए हैं। जहां पर पिछले बारिश जो कि नवंबर के दरमियान हुई थी, उससे थोड़ा बहुत आलू जो बच गया था वो पहले से ही ब्लाइट की चपेट में था। अब जो है बारिश की वजह से पूरा खत्म हो गया, और ये दोबारा से जो लगा हुआ है ये भी पूरी तरीके से पानी भर चुका है। पीछे देख रहे हैं आप, किसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और शायद आप लोगों को याद होगा, मैंने 11 जनवरी को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में ये जानकारी साझा कर दी थी कि पश्चिम बंगाल में 17 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक हैवी से हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होगा, जिससे किसानों को खासा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन कुछ लोग, मैं ज़्यादा का नाम नहीं लूँगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसानों की दुर्दशा पर, किसानों के ऊपर टूट रही प्राकृतिक आपदा पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अपने आप को बुद्धिजीवी कह जाने वाला एक वर्ग इस समय पर किसानों का दमन करने पर लगा हुआ है। इन तस्वीरों को देखने के बाद में शायद कोई पत्थर दिली इंसान होगा जो रो ना सके। यकीनन जिन किसानों ने ये तस्वीरें बर्दवान डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगहों से जो साझा की हैं, बहुत ही ज़्यादा विचलित कर देने वाली हैं, अंदर से झकझोर देने वाली हैं। आखिर किसानों का क्या दोष है? बंगाल के किसान पहले से ही बर्बाद थे, थोड़ी बची थी वो भी गई, और दोबारा से लगाई आलू की फसल वो भी गई। अब इसमें से क्या निकाल लोगे? 1 महीने बाद किसान होश में आए थे, और ज़्यादातर पश्चिम बंगाल के किसान जो हैं, हमारे जो किसान साथी हैं, वो जो है बॉन्ड पर खेती करते हैं, कर्जा लेकर खेती करते हैं, और नतीजे में क्या मिलता है ये। अब इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर बंगाल में हुआ तो हुआ क्या, हो क्या रहा है, आखिर प्रकृति को क्या मंजूर है। ये उस देश के अन्नदाता आलू उत्पादक किसान की विडंबना है, जो कि एक अदद मुनाफे के लिए साल भर तरसता रहता है। 4 महीने जद्दोजहद फसलों को बचाने में करता है। कभी आवारा पशु फसलों को रौंद देते हैं, तो कभी प्राकृतिक आपदा। किसान किसान न रहकर एक फुटपाती मजदूर, दिहाड़ी मजदूर बन गया है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो घर चले, भूखे पेट भी सो जाते हैं, बच्चों को क्या खिलाएं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के किसान साथियों पर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये हालत पश्चिम बंगाल में भयावह है, और इसकी भरपाई करना शायद किसी के बस में नहीं है, संभव भी नहीं होगा। और जो लोग किसानों की इस बर्बादी, किसानों की इस दुर्दशा और किसानों की इस लाचारी और बेबसी पर उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, निश्चित तौर पर वह किसान कहलाने लायक नहीं है, न ही वह किसान हितैषी हैं। मले मलाई को पाना हर कोई चाहता है, लेकिन किसानों के ऊपर जो मार पड़ी है उसे कोई भी नहीं बतलाना चाहता। सुबह से ही व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में सूचनाएं जारी हैं। किसान फोटो वीडियोग्राफ बना बना के डाल रहे हैं, भाई हम बर्बाद हो गए, भाई हम बर्बाद हो गए। लेकिन
इन लोगों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ तो ऐसे श्री चंद हैं जो इस बरसात को डीएपी बता रहे हैं कि डीएपी बरस रहा है। तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी आलू किए हो ना, तब तो तुम्हें पता लगे। इस हालत में काली मिट्टी, भारी मिट्टी, इसमें से आलू उपज जाएगा? आलू तो नहीं उपज रहा है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। और अब बारिश के बाद में जैसे ही मौसम खुलेगा, स्थितियां जो आलू, जो खुदाई 2% में बचा था आलू, वहां पर क्या होंगी वो किसी से छुपी नहीं है। यहां तो मारेगा पपरा और वहां पर मारेगी ब्लाइट, जहां पर उगाया है। पश्चिम बंगाल तो खत्म ही हुआ। और इधर जो है उत्तर प्रदेश में भयंकर ब्लाइट कहर बरपा रही है। अभी कुछ क्षण पहले ही मेरे पास में एक फोन आया मित्र का, उसने कम से कम 15-20 मंदड़िया, जिनमें खंदौली के भी थे, कुछ और भी थे, शामिल कर रखा था कि सोनू भाई आप सुनते रहना, देखो इनकी कितनी बड़ी मूर्खतापूर्ण बातें हो रही हैं। पक्के आलू की खुदाई में अभी 1 महीने का समय शेष है। इस समय पर जो आलू खुद रहा है वो कौन सा आलू खुद रहा है? हाइब्रिड आलू खुद रहा है। और हाइब्रिड से कभी भी किसी बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और हाइब्रिड क्यों खुद रहा है ये भी सभी को पता है, क्योंकि हाइब्रिड करने वाला किसान इसके बाद में मक्का या मूंगफली की खेती करेगा, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, कन्नौज हो या कोई इलाका हो। बहुत तेरे बागवानी सब्जियां वगैरह उगाते हैं, तो उनके लिए खेत खाली करना मजबूरी है। लेकिन किसानों की मजबूरी का ये श्रीचंद बहुत फायदा उठाए और यकीनन ये बुद्धिजीवी तो कहलाने लायक नहीं है, ये तो जूते खिलाने वाला कहलाने वाले हैं। इन्हें तो जितने जूते चटकाए जाएं इनके सिर पर उतना ही कम है। 4 डिग्री तापमान पर किसान अपनी फसल को रखाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरी तरीके से ब्लाइट ने उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिससे किसान खून के आंसू रोने को मजबूर हो रहे हैं। और जिन फसलों में, जिन प्रजातियों में आलू स्वस्थ है, जो बोलते हैं कि वो फसल, उसमें भी साइज गुल्ला ही है, बड़ा नहीं है। और ये लोग जो सपना पाले हुए हैं कि हमें 400 और 500 रुपये में खरीद लेंगे आलू को, किसान साथियों ये भूल मत जाना कि जमीन से सच्चाई उखाड़ कर हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं, ताकि आपको पश्चिम बंगाल हो या देश भर में आलू में कहाँ पर क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ हो रही हैं, कहाँ पर आलू बर्बाद हो रहा है, वो सारी जानकारी हम आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। इन लोगों के लिए नहीं, सिर्फ आप लोगों के लिए। यकीनन इन वीडियो, इन फोटोग्राफ्स को देखकर शायद इनके अंदर की भी अंतरात्मा झकझोर जाए कि किसानों के ऊपर डबल मार पड़ रही है। हालत बहुत ज्यादा भयावह पूरे देश में हो चुके हैं। और यही वो कारण है कि हम बार बार आप लोगों को वो चीज दिखाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, चीज जो कि जमीनी सच्चाई, जमीनी हकीकत है, जिससे आप किसी के बहकावे में ना आ पाए। और किसान साथियों, इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो किसानों ने जब से बताया है कि सोनू भाई हम जो हैं हम बर्बाद हो गया, सोनू भाई हमारा जमा पूंजी दोबारा से चला गया। 1500 1500 फोन कॉल पश्चिम बंगाल से किसानों की, वीडियो कॉल, यकीनन कोई पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाएगा। और जिस तरीके से मुझे ये वीडियो फोटोग्राफ्स दिखाई गई ना, यकीनन मैं तो बहुत ज़्यादा अंदर से टूट चुका हूँ। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरीके से वीडियो बना रहा हूँ और क्या मकसद है। सिर्फ आलू किसान से ही मेरा मतलब है, आलू किसान से ही मेरा हित जुड़ा हुआ है और आलू किसानों के लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ।
मैं अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुका हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। प्रकृति की मार आलू उत्पादक किसानों पर ही सबसे ज़्यादा कहर बनकर टूट रही है। निश्चित तौर पर इस वर्ष देश भर में आलू उत्पादक क्षेत्रों में साल भर ऐसी ही गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी, क्योंकि पिछली साल वर्ष 2023 में अल नीनो चक्रवाती तूफान थे, जिसकी वजह से बरसात कम हुई। लेकिन इस वर्ष ला नीनो का प्रभाव है, और ला नीनो का प्रभाव है, यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहे हैं, बरस रहे हैं, फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। इधर उत्तर भारत में अभी तक जम्मू कश्मीर हो, शिमला हो, हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन बीते 6 दिन से यहाँ पर लगातार बर्फबारी चल रही है, और उसी की वजह से पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, खून जमा देने वाली। और उसी खून जमा देने वाली सर्दी के बीच में किसान अपनी फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और ये ला नीनो की वजह से बर्फबारी पहाड़ों पर ज़्यादा हो रही है, तो इसका असर गर्मियों में आप लोगों को बरसात के समय पर भारी कहीं कहीं जो है बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलेंगे। तो वहीं दक्षिण भारत में आप लोगों को हैवी रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे प्रमुख होती है हसन की फसल। उसका भी आप देख रहे हैं, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, ये जनवरी का महीना चल रहा है, लेकिन मैं अभी से बता दे रहा हूँ, हसन की फसल की वो दुर्गति होगी जो नहीं देखी हो। मैं हसन के किसान साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आप जो हैं आलू की फसल ना लगाएं, नहीं कॉन्ट्रैक्ट पर लगाएं, अन्यथा आप लोग बहुत बड़ा घाटा उठा सकते हैं। और किसान साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि उत्तर भारत में भी 29 जनवरी से 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक अटैक करेंगे, जिनकी वजह से पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर आपको 7 फरवरी तक ओलावृष्टि, कहीं कहीं मध्यम बारिश, तो कहीं कहीं हल्की, तो कहीं कहीं तेज बारिश भी देखने को मिल सकती है। और इसकी वजह से आलू की फसल में नुकसान होना भी तय है, ऐसा मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। आने वाले में स्थितियां क्या होंगी, क्या परिस्थितियां होंगी, मौसम क्या वास्तविक रूप से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे, इसकी भी जानकारी हम आपको पल पल देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के आंसू को देखकर कलेजा सा बैठ रहा है। बर्बाद हो गए हैं पश्चिम बंगाल के किसान, और लोग उनका मजाक और उनका उपहास उड़ा रहे हैं। बहुत ही निंदनीय, बेशर्मी, बेहुदा कार्य इन लोगों द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, और मैं अपने सभी किसान साथियों से ये निवेदन करना चाहूँगा, पश्चिम बंगाल के किसान साथियों के हित में भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसी प्रकृति की मार किसी भी राज्य के किसान पर ना पड़े, जिससे उनकी परिवार, उनकी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। सभी किसान साथियों से मैं यही कहूँगा कि आप सभी भी बंगाल के किसान साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों। आज उनकी फसलें दोहरी मार पड़ी है, दूसरी बार 2 महीने के अंतराल पर ये भयंकर बारिश देखने को मिल रही है, बर्बाद हो गए किसान। वीडियो में मेरे साथ में इतना ही, ज़्यादा अब बोलने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि किसान मेरा बर्बाद है, और मैं किसानों का बर्बादी नहीं देखना चाहता, नहीं इस विषय पर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बर्बाद शब्द से ही मुझे अब जो है नफ़रत सी होने लगी है। किसानों की सारी जमा पूंजी इसी आलू में एक अदद उत्पादन के लिए लगी हुई है। निश्चित तौर पर बंगाल के किसान साथियों के साथ प्रकृति ने क्रूर मजाक किया है, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, किसी भी किसान के साथ, किसी भी राज्य के किसानों के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा अनर्थ नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होनी चाहिए कोई भी किसान, सभी आबाद रहें। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।